तीसरे दिन 1.5 लाख से ज्यादा केसेस मिले हैं और ये तीसरा ऐसा दिन है जब 1.5 लाख से ज्यादा केस मिले हैं। 24 घंटे में कोरोना से 880 मरीजों की जान गई है। प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और ये एक चिंता की बात है। ये स्थिति चिंताजनक है। 24 घंटे में कोरोना से 880 मरीजों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में यूपी में 18,000 से ज्यादा केसेस आए हैं। अनूप कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनूप, लखनऊ की क्या स्थिति है? जिला प्रशासन क्या कर रहा है? स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? क्या अभी अलर्ट हुआ या अभी भी सो रहा है? देखिए राहुल, बिल्कुल अगले 24 घंटे की जो रिपोर्ट आई है वो भी जो है कहीं ना कहीं जो है सबको चौंकाने वाली है लखनऊ में, क्योंकि 5,382 जो केसेस हैं वो लखनऊ में जो है नए आए हैं कोरोना संक्रमित मरीजों के। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो 18,023 मामले हैं वो सामने आए हैं। बावजूद उसके जो है आपको बता दूं कि स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। जितने भी हॉस्पिटल हैं उत्तर लखनऊ में 24 ऐसे हैं जो कोविड अस्पताल जो बनाए गए हैं, जहां पर जो बेड हैं, जो वेंटिलेटर हैं, वहां पूरी तरह से फुल हो चुके हैं। 250 का आंकड़ा बताया जा रहा है कि वेटिंग लिस्ट जो है वो लगातार जो है चल रही है। ऐसे में जो मरीज हैं, जो कोरोना पेशेंट है, इसके अलावा जो अन्य मरीजों की बात करें तो राहुल किसी को भी ना बेड मिल रहा है। जो सीरियस पेशेंट है उनको वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है। आप समझ सकते हैं कि खुद जो है कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक को जो है चिट्ठी लिखनी पड़ी है और उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई है और नाराजगी भी दर्ज कराई है कि उनके फोन करने के बाद भी जो है एम्बुलेंस जो है वो मुहैया नहीं कराई गई सीएमओ दफ्तर की तरफ से या जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं। तो ऐसे में आप समझिए कि क्या स्थिति है। ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। जो मरीज हैं वो कोविड जो गाइडलाइन सुनने में यह है कि ऑक्सीजन तिगुने दाम पे खरीदे जा रहे हैं, फोन नहीं उठाया जाता। देखिए, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो अब उसकी जो है ब्लैकमेलिंग शुरू हो चुकी है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 3 से 4 गुना जो दाम है वो लिए जा रहे हैं ऑक्सीजन के। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है राजधानी लखनऊ में। जबकि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, स्वास्थ्य महकमे की बात करें या सीएमओ की बात करें, सभी जो है बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि व्यवस्था यहाँ पर बेहतर है, बेड की कोई कमी नहीं है, वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं है। जो मरीज है कोरोना संक्रमित या अन्य जो सीरियस पेशेंट है उनको बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो राहुल जो है जरूर तमाम अधिकारियों के दावों की पोल खोल रहे हैं। सीधे तौर पे ये भी कहा जा सकता है कि शायद मुख्यमंत्री कार्यालय को जो है जो अधिकारी रिपोर्ट दे रहे हैं वो भी गलत दी जा रही है। आंकड़े की बाजीगरी की जा रही है, आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। आप समझिए कि राजधानी और यही तो सबसे बड़ी विडंबना है अनूप कुमार कि आंकड़े गलत पेश कर रहे हैं और इस गलत आंकड़े पेश करने से दिक्कतें और बढ़ती हैं। 2 संवाददाता हमारे साथ और जुड़े हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मेरठ की जानकारी देंगे नरेंद्र, और प्रयागराज की स्थिति की जानकारी देंगे धीरेन्द्र द्विवेदी। नरेंद्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मेरठ में क्या हालात हैं? देखिए, मेरठ में जो केसेस हैं वो लगातार तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कल भी 300 से ज़्यादा केसेस थे। लेकिन आपको बताएं कि जो आंकड़ों की बाजीगरी है वो ज़रूर की जा रही है। जो स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश से जारी जो लिस्ट होती है उसमें आंकड़े कुछ होते हैं और जो जिले से जारी लिस्ट होती है उसमें निश्चित तौर पर हर रोज़ जो केसेस होते हैं उनमें कम से कम 60 से 70 का अंतर होता है, यानी वो केसेस कम होते हैं। जहाँ तक बात करें सुविधाओं की तो हालात ऐसे हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में अभी बहुत ज़्यादा मरीज नहीं हैं, लोग होम आइसोलेट हो रहे हैं और जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर भी अभी बेड की व्यवस्था है। लेकिन अभी ये ज़रूर देखने को मिला है कि जो प्राइवेट अस्पताल मोटी फीस ले रहे हैं, मोटी कीमत वसूल रहे हैं मरीजों का एडमिट कराने की, वहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं। सुविधाएं इस तरीके से नहीं है कि जो मरीज एडमिट हो रहे हैं उनको वहाँ पर जनरल वार्ड में डाल दिया जाता है, जबकि जो पैसा है वो एसी कमरे का लिया जाता है और वहाँ पर शौचालय की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है। इसके अलावा खाने पीने की व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, अटेंडेंट नहीं है, वहाँ पर डॉक्टर भी नहीं देख रहे हैं। मेरे खुद की निजी जानकारी में ऐसे 2-3 पेशेंट आए हैं जिनके साथ इस तरह की हरकत हुई है और जिले के जो बड़े अधिकारी हैं उन तक जब तक ये बात नहीं पहुँचती तब तक वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है।
जो निजी अस्पताल हैं वो पूरी तरीके से मनमानी पर उतरे हुए हैं और ये हाल पूरे ज़िले के सभी निजी अस्पतालों का है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसी स्थिति में जब लगातार कोविड पेशेंट मिल रहे हैं, सड़कों पर वो जो एक सख्ती दिखनी चाहिए वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। केवल मास्क को लेकर एक अभियान जरूर दिखता है, इसके अलावा प्रशासन की ओर से कोई सख्ती नहीं दिखती। आज भी जब नामांकन चल रहा था पंचायत चुनाव का, तो परिषदगढ़ एक जगह है, वहाँ पर ब्लॉक पर 4 उम्मीदवार ऐसे मिले जो कोविड पॉजिटिव थे, उनको तत्काल एडमिट कराया गया एक कोविड अस्पताल में। इसके अलावा मेरठ के जो जिला उद्यान अधिकारी हैं उनकी मौत हो गई है, वो दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती थे कोविड, यानी स्थिति मेरठ में भी चिंताजनक है। कुल मिलाकर हालात अच्छे नहीं हैं। धीरेन्द्र, अगर प्रयागराज का कोई शख्स टेस्टिंग चाहे तो क्या आसानी से करा सकता है? अगर इस टीका उत्सव में क्या अगर वो टीका लगवाना चाहे तो लगवा सकता है? और क्या बेड प्रयागराज में है या नहीं है? राहुल, अगर संगम नगरी प्रयागराज की बात किया जाए तो 1 अप्रैल से ही लगातार कोरोना संक्रमितों मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये आंकड़ा अब 1700 का पार कर चुका है। पिछले 2 दिनों से 8 मौतें हो रही हैं। इस सब के बावजूद भी अगर सड़कों पर आप देखें तो कोई भी ना मास्क लगा रहा है, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है। बाजारों में भीड़ भाड़ देखी जा रही है। और खास तौर पर राहुल, हम बता दें कि चाहे रेलवे स्टेशन हो या बस स्टॉप हो, अगर वहां से जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं उन पे वहां पर आप जाइए देखिए तो किसी तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया जा रहा, किसी तरीके की थर्मल स्कैनिंग की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ना तो कोविड टेस्ट का कोई सेंटर बनाया गया है। इस तरह से पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं। चूंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है और लोग अपने घरों को जा रहे हैं, बस स्टैंड पे आते हैं और वहां से बस पकड़ते हैं और घरों को चले जाते हैं। यहां तक कि थर्मल स्कैनिंग की भी तक की कोई व्यवस्था नहीं है। कागजों में सारी व्यवस्थाएं है। अगर कोविड पेशेंटों की बात की जाए तो पिछले साल अगर हम बात की जाए राहुल, तो जो कोविड पेशेंट थे, कोविड वार्ड जो बनाए गए थे, यहाँ की इतनी बदहाल व्यवस्था थी कि हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना पड़ा था, जबकि इतने कोविड पेशेंट प्रयागराज में नहीं आए थे। अब हालात ये हो गए हैं कि 1700 प्लस यहाँ पर कोविड पेशेंट आ रहे हैं। अस्पतालों पूरी तरीके से बेड तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये जो कोविड पेशेंट है वो जाए तो जाए कहां जाए कि सुनने वाला कोई नहीं है। जो सक्षम अधिकारी हैं वो फोन तक उठाने को तैयार नहीं है। फोन करते रहिए, गहरी नींद में सोए रहते हैं। तो कागजों पे तो सारी तैयारी की गई है। 2 दिनों पहले यहाँ मुख्यमंत्री आए थे, कोविड सेंटर का भी उन्होंने निरीक्षण किया था और यहाँ के जो अधिकारी थे उनके साथ बैठ के समीक्षा बैठक की थी। उनको दिशा निर्देश दिया था कि यहाँ जो भी पेशेंट है कोविड पेशेंट, उनको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। L1, L2 और L3 हॉस्पिटल को संचालित करने की भी बात कही गई थी। लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो यहाँ पर पेशेंट परेशान है, लोग बेहाल हैं, टेस्टिंग नहीं हो पा रही है। टीकाकरण की बात की जाए तो 45 प्लस की बात होती है, लेकिन टीकाकरण सेंटर जो लगाए गए वहां पर टीका नहीं रहता है। लोग जाते हैं वहां से वापस चले आते हैं। तो पूरी तरीके से यहाँ स्वास्थ्य महकमा की जो व्यवस्थाएं थी पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो गई हैं। कोरोना बेकाबू हो चुका है। कोरोना को जो संक्रमित मरीज हैं 1700 प्लस पहुंच चुके हैं। लोगों को विवेक हमारे साथ हैं। मैं धीरेन्द्र आपके पास आऊंगा। विवेक, कानपुर की क्या स्थिति है? टेस्टिंग, टीका उत्सव, इसको लेकर और तैयारियों को लेकर क्या स्थिति है वहां पर, आप बताइए। देखिए, बता दूं कि यहाँ पर जो वैक्सीन है वो ख़त्म होती नज़र आ रही थी, लेकिन जब टीकाकरण होना था उसको लेकर यहाँ पर हर केंद्रों पर वैक्सीन पहुँचाई गई है ताकि यहाँ की तस्वीरें जो है वो सही जा सके। यहाँ पर जो है टीकाकरण तो हो रहा है, लेकिन टीकाकरण के नाम से वसूली भी यहाँ पर की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ पेशेंटों का कहना है कि 600 रुपये टीकाकरण का लिया जा रहा है, जिसको लेकर लोग यहाँ पर परेशान हैं कि वो दवाई लेने के पैसे नहीं है, वो टीकाकरण के 600 रुपये कहाँ से देंगे। तो प्रशासन को इसकी ज़रूरत है कि जहाँ चलिए